तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 19 मई से लेकर 25 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा चमत्कार या करना पड़ेगा इंतजार। वैसे बहुत जल्द इंतजार समाप्त होने जा रहा है। ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण ग्रहों ने नया कार्यभार संभाल लिया है। यह नया कार्यभार आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बहुत बड़ा यू टर्न आएगा जो घोर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय गुरुदेव भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। राहु पंचम भाव तो केतु लाभ भाव में प्रवेश कर चुका होगा। मार्च माह से शनि ने भी शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लिया है। यह सभी बदलाव पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अत्यधिक बेहतरीन साबित होंगे। एक तरह से समझे, बहुत जल्द जीवन पर छाए निराशा और चिंता के घनघोर बादल साफ होने जा रहे हैं। इस सप्ताह तो अभी शुरुआत है। आने वाला समय आपके उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वस्थ, समृद्धि और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। तुला राशि वाले हर किसी को ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रहे ग्रह गोचर पर एक नजर डाल ले तो राहु पंचम भाव और केतु लाभ भाव पर संचार करेगा। राशि स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में मित्र ग्रह शनि के साथ छठे भाव पर बना रहेगा। 23 मई तक बुध सप्तम भाव पर संचार करेगा, फिर अष्टम भाव में सूर्य देव के साथ युति योग बनाएगा। गुरुदेव ने भाग्य भाव पर नया कार्यभार संभाल लिया है। गुरुदेव का नया कार्यभार आपका करेगा बेड़ा पार। पूरे सप्ताह मंगल कर्म भाव और नीच राशि पर बना रहेगा। ग्रह गोचर उत्तम बना हुआ है। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि स्वामी शुक्र रोग स्थान और उच्च राशि पर संचार करेगा। शुक्र और शनि दोनों का रोग स्थान पर युति योग शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। लेकिन पूरे सप्ताह की तुलना में 20 मई और 21 मई को पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें, क्योंकि इन 2 दिनों में पंचम भाव पर चंद्रमा और राहु का युति योग बनेगा, जो पेट से संबंधित इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इसलिए खान पान पर अधिक ध्यान दें। बुद्धि स्थान पर राहु और चंद्रमा का युति योग अनावश्यक मानसिक अशांति और तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए इन 2.25 दिनों में मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। व्यर्थ की बातों में ना उलझें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव का स्वामी शनि उत्तम स्थिति में है, लेकिन पंचम भाव में राहु प्रवेश कर चुका है। यह उत्तम नहीं है। राहु का प्रभाव कभी कभार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य करेगा। विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पंचम भाव और राहु पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, जो विद्यार्थियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। राहु की अशुभता को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। विद्यार्थियों को गुरु का सहयोग मिल रहा है। अपने सहयोग में भी कोई कमी ना करें। राहु को बुद्धि पर हावी ना होने दें। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो रहस्यमय, चालाक और चतुर राहु प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर चुका है, जो प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रेमी जन एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास में कोई कमी ना करें। गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव के साथ
राहु पर दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सहयोग प्रदान करेगी। राहु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। पूरे सप्ताह की तुलना में 20 और 21 मई को प्रेमी अधिक सतर्क रहे। इन 2 दिनों में प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा और राहु का युति योग बनेगा, जो प्रेम संबंधों को अधिक प्रभावित कर सकता है, मानसिक सुख शांति में कमी कर सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में खास ध्यान रखें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो इस सप्ताह भी दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल नीच राशि पर संचार करेगा। मंगल की स्थिति दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर रही है, लेकिन पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का वीकेंड दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा संचार करेगा, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। वीकेंड में साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की। आपकी राशि के भाग्य भाव में गुरुदेव प्रवेश कर चुके हैं। गुरुदेव का भाग्य भाव में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। भाग्य का सुख आपके साथ बना रहेगा। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है। 23 मई तक बुध सप्तम भाव पर संचार करेगा, फिर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। 23 मई से बुध का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी करेगा, लेकिन गुरुदेव की शुभता इस कमी की भरपाई करेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। इसलिए भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाएं, भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। बात करें करियर की, तो करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह भी मंगल कर्म भाव और नीच राशि पर बना रहेगा। इसलिए कार्य क्षेत्र पर जोश के साथ होश भी बनाए रखें, नहीं तो मंगल जनित ऊर्जा कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा कर सकती है। नीच का मंगल व्यर्थ के दंगल का कारण बन सकता है। कर्म भाव पर नीच के मंगल का संचार, तो अष्टम भाव बाधक स्थान पर सूर्यदेव का संचार नौकरी पेशा दोस्तों के लिए कुछ नकारात्मक रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, नहीं तो उनकी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की चाल करियर को भी प्रभावित करती है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव से सफर शुरू करेगा। चतुर्थ भाव से चंद्रमा की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। सप्ताह की शुरुआत मंडे को कार्य क्षेत्र में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक क्षेत्र, चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगी। नीच के मंगल की शुभता में कमी आएगी। पिछले लंबे समय से मंगल का प्रभाव कार्य क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक सुख शांति को भी प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा की शुभता से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 20 मई ट्यूसडे की सुबह के 7:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर राहु के साथ युति योग बनाएगा। बुद्धि स्थान पर राहु और चंद्रमा का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इन 2.25 दिनों में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक प्रयोग ना करें।
कार्य क्षेत्र में भी विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें। वह षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। निवेश कार्य से जुड़े दोस्त भी कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर करें। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। पंचम भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। 20 मई से लेकर 22 मई की दोपहर के 12:08 तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में ओवर थिंकिंग से भी बचें। ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। 22 मई की दोपहर के 12:08 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। लंबे समय से ऋण लेने के लिए प्रयासरत हैं तो चंद्रमा की इस स्थिति से ऋण आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ऋण के माध्यम से कार्य व्यवसाय में विस्तार संभव है। अब 3 ग्रहों की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के फलस्वरूप इस अवधि में कोई खर्चा करते हुए भी दिखाई देंगे। पुराने समय से सोचे हुए खर्चे निपटा सकते हैं। यह खर्चे घूमने फिरने, मौज मस्ती करने या यात्रा से संबंधित भी हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में कोई खर्चा हो सकता है। उधर 23 मई को बुध भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। बाधक स्थान पर बुध विपरीत राजयोग और बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन इस अवधि में पिताजी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। उधर 24 मई सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे जो वीकेंड को आनंदमय बना देंगे। हंसी खुशी पूर्वक साथी के साथ वीकेंड व्यतीत करेंगे। चंद्रमा की शुभता विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी वीकेंड व्यापार में तेजी लेकर आएगा। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, व्यापार भाव पर चंद्रमा का संचार अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर प्रसन्नता के साथ वीकेंड व्यतीत करेंगे। आने वाले समय में आपकी राशि पर गेम चेंजर का कार्य करेंगे गुरुदेव और शनि। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।